यूजीसी के नया एक्ट आया है जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं और अगर वो ओबीसी एससी एसटी के साथ कुछ उत्पीड़न जैसा व्यवहार करते हैं या असमानता का व्यवहार करते हैं, कुछ टिप्पणी करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस एक्ट में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एक्ट पहले से मान के चल रहा है कि जो अत्याचार है वो एससी एसटी और ओबीसी के साथ होता है। हालांकि जो 2012 में जो एक्ट आया था उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें ओबीसी भी ऐड था। इस बार उसमें ओबीसी भी ऐड किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जहाँ पे अगर कोई मिस कंप्लेन कर दे, मतलब फॉल्स कंप्लेन कर दे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब ये मान के चला गया है कि कंप्लेन की कर दी गई है और बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो गलत ही है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, यूजीसी ये भी कहती है कि इस एक्ट को अगर जो भी इंस्टीट्यूशन लागू नहीं करेगा उसका जो है सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2012 में एक एक्ट लाया था आपने, उसके अकॉर्डिंग तो एससी एसटी के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा था उसके पे अच्छा खासा काम चल रहा था। प्लस कॉलेजेस में रैगिंग भी होती है, तो रैगिंग वाली चीज़ें भी थी। तो जब आप नए एक्ट ला रहे थे तो रैगिंग की चीज़ क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व है? अब इसको थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कोई सीनियर बच्चा है और वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। जनरली सीनियर ही जूनियर का रैगिंग करता है और वो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जनरल कैटेगरी के जूनियर के साथ अगर मिसबिहेव करे या समानता का व्यवहार करे तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? क्या इसको गलत नहीं मानेंगे? तो ऐसे प्रश्न उठे। प्लस ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कई ऐसे क्लॉज हैं जहाँ पे अस्पष्टता है, क्लैरिटी नहीं है कि अगर किसी ने मिस कंप्लेन कर दी या फॉल्स कंप्लेन कर दी तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। प्लस यहाँ दिक्कत ये भी बनती है कि यार क्या कि जनरल कैटेगरी वाला ही सबके ऊपर उत्पीड़न कर रहा है? क्या ओबीसी एससी एसटी के ऊपर उत्पीड़न नहीं कर सकता, एससी वाला एसटी के ऊपर नहीं कर सकता? या आपस में कर ले, सेम कास्ट वाले एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? क्योंकि किसी बच्चे की मेंटल स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, क्या पता उसको सेम कास्ट वाले उसको कुछ बोल दे, ओबीसी वाला ओबीसी को ही बोल दे। तो आप कैसे वहाँ पे डिसाइड करोगे? क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है आज। प्लस कई जगह आप न्यूज़ देख रहे होगे, लल्लन टॉप वगैरह पे और भी न्यूज़ चैनलों पे, जहाँ बहस चल रही है। मोस्टली तो बच्चे जो है जो पूरी चीज़ों को पढ़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है? जो एक्ट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, ठीक है, या जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, बस वो अपने द्वारा जो उनके ऊपर दिक्कत हुई उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बयां कर